नमस्कार। आइए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो हम में से कई लोगों ने सुनी तो है, पर शायद उसके असली मर्म को पूरी तरह से नहीं समझा। ये कहानी है भगवान गणेश की, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं। पर उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय भी है जो रहस्य और बहुत ही गहरे अर्थों से भरा हुआ है, और वो है उनके विवाह की कथा। ये बात थोड़ी सोचने वाली है ना, कि जिस देवता के आशीर्वाद के बिना कोई भी विवाह पूरा नहीं माना जाता, वही एक समय पर आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। तो आखिर उनके इस संकल्प के पीछे की वजह क्या थी? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी शुभ काम हो, कोई पूजा हो या कोई विवाह, सबसे पहला निमंत्रण, सबसे पहला स्थान भगवान गणेश का ही होता है। उनका प्रथम पूजनीय होना ही उनके विवाह न करने के संकल्प को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। तो ये पूरी कहानी जो है ना, वो शुरू होती है एक शपथ से और फिर एक श्राप से। यही वो दो घटनाएं थीं जिन्होंने भगवान गणेश के विवाह की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी के ब्रह्मचारी रहने के प्रण के पीछे दो बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली वजह तो उनके मन की एक निराशा से जुड़ी थी। वो अपने गजमुख और विशाल शरीर वाले स्वरूप के कारण ये सोचते थे कि शायद उनसे कोई कन्या विवाह ही नहीं करना चाहेगी। और जो दूसरी वजह थी, वो एक ऐसे श्राप से जुड़ी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। हुआ यूं कि एक दिन जब गणेश जी अपनी तपस्या में लीन थे, तो तुलसी देवी उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से अपने ब्रह्मचर्य के प्रण के बारे में बताकर मना कर दिया, पर इस इनकार से तुलसी देवी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण श्राप दे दिया कि आपका एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होगा। अब देखिए, ये एक ऐसा श्राप था जिसे आगे चलकर एक वरदान बनना था। अब हुआ ये कि गणेश जी का जो अपना निजी संकल्प था, वो धीरे धीरे संसार के लिए एक समस्या बनने लगा। उनकी निराशा अब दूसरों की खुशियों के रास्ते में आने लगी थी। और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जो गणेश विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को हरने वाले के रूप में जाने जाते थे, वे अब खुद दूसरों के विवाह में विघ्न डालने लगे। वो अपने मूषक वाहन की मदद से विवाह समारोहों में रुकावटें पैदा करते थे। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर उनका विवाह नहीं हो सकता तो वो किसी और का भी नहीं होने देंगे। जाहिर है, उनकी इस आदत से सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए। विवाहों में बाधाएं आने लगीं और तीनों लोकों का सद्भाव बिगड़ने लगा। जब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई तो सभी देवता मिलकर अपनी ये चिंता लेकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। और तब इस दिव्य संकट को हल करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमानी से भरा उपाय सोचा। ब्रह्मा जी ने अपनी मानस शक्तियों से दो कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से पहली थी रिद्धि, जो साक्षात समृद्धि, धन और हर तरह की प्रचुरता का प्रतीक थीं। और दूसरी कन्या थी सिद्धि, जो हर प्रकार की सफलता, उपलब्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक थीं। ये सिर्फ दो कन्याएं नहीं थीं, बल्कि ये जीवन के दो सबसे जरूरी आयामों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। ब्रह्मा जी की योजना बहुत चतुर थी। उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। अब होता ये कि जब भी गणेश जी किसी विवाह में विघ्न डालने के लिए निकलते, तो रिद्धि और सिद्धि उनसे ज्ञान और विवेक के इतने गहरे सवाल पूछती कि गणेश जी का ध्यान पूरी तरह उन्हीं में लग जाता। और बस इसी दौरान वो विवाह शांति से संपन्न हो जाता। तो ये सिलसिला कुछ समय तक तो चलता रहा, लेकिन सच भला कब तक छिप सकता था। जल्द ही वो क्षण भी आया जब इस पूरी समस्या का एक बहुत ही सुंदर समाधान निकला। तो जब गणेश जी को इस पूरी योजना के बारे में पता चला, तो जाहिर है उनका क्रोध भड़क उठा। ऐसा लगा कि वो कोई श्राप दे देंगे, पर ठीक उसी पल स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने पहले तो गणेश जी को शांत किया और फिर उनके सामने अपनी दोनों मानस पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। समय के साथ रिद्धि से शुभ नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जो हर तरह के सौभाग्य का प्रतीक हैं, और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ, जो हर उन्नति और मुनाफे का प्रतीक हैं। तो देखिए, ये कथा सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं है। इसके भीतर जीवन का सबसे गहरा ज्ञान और सबसे उत्तम संतुलन का रहस्य छिपा हुआ है। अब जरा इस दिव्य परिवार के प्रतीकात्मक अर्थ को समझते हैं। ये अपने आप में ही जीवन की संपूर्णता है। देखिए, गणेश स्वयं बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं,
और ये कहानी हमें सिखाती है कि जब बुद्धि का साथ होता है तभी जीवन में समृद्धि यानी रिद्धि और सफलता यानी सिद्धि आती हैं। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उसका परिणाम हमेशा शुभ और लाभ ही होता है। यानी इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस इतना सा है कि धन या सफलता के पीछे भागने से पहले ज्ञान और विवेक का मार्ग अपनाना सबसे जरूरी है। जब बुद्धि सही दिशा दिखाती है तो समृद्धि और सिद्धियां तो स्वाभाविक रूप से आपके पीछे चली आती हैं। तो अंत में ये विचार करने वाला प्रश्न हम सबके लिए है कि अगर हम अपने जीवन में ज्ञान को, अपनी बुद्धि को सबसे आगे रखें तो फिर कौन सी समृद्धि और कौन सी सफलता है जो हमारा इंतजार कर रही है। इस कहानी का ज्ञान हम सभी का मार्ग रोशन करे।